हाय ट्वेल्थीज, अ वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम सुपर्णा शर्मा है। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो आपका स्टाफिंग चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 का मॉड्यूल 5 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरे 4 मॉड्यूल्स और हैं स्टाफिंग चैप्टर पे, आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, ये आपके टर्म 2 एग्जाम में आएगा। इसके बाद में हम लोग जो कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं स्टाफिंग क्या होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या चीज होती है? एक रॉ लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, सिलेक्शन होती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, उसे कहते हैं आप सिलेक्शन करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके कुछ आपको चीज खरीदनी होती है, फॉर एग्जाम्पल ड्रेस खरीदनी होती है या अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी होती है, तो उसमें आप जाके बहुत सारी चीजें देखते हैं और उसमें से बेस्ट चीज को पिक करते हैं। दिस इज व्हाट सिलेक्शन इज। दैट इज व्हाई selection is the process of identifying and choosing the best person out of several prospective candidates for a job. जब आपकी जॉब निकलती है मार्केट में, तो बहुत सारे लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में फॉर एग्जांपल आपने शॉर्टलिस्ट करे 5 रिज्यूमे, 5 रिज्यूमे में से जो आप बेस्ट रिज्यूमे उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, दैट इज व्हाट सिलेक्शन इज। So the next point comes is the process may start right from screening of the application. जब आपके पास में एप्लीकेशन आती है किसी जॉब की, जब आपके एचआर के पास में कोई एप्लीकेशंस आती हैं जॉब की, आप उसकी जब स्क्रीनिंग करते हैं तभी से सिलेक्शन का प्रोसेस चालू हो जाता है। थर्ड, इट मे कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्टेंस एंड जॉइनिंग ऑफ द कैंडिडेट। सिलेक्शन तब तक चलता रहता है जब आप ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी दे देते हैं, कैंडिडेट से ज्वाइन कर लेता है, और ज्वाइन करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, उसमें काम करना शुरू कर देता है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, हम लोगों ने बात करी, सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है, सिलेक्शन के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन करती है अपने एम्प्लॉयज का, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि वो फॉलो करती है जिस तरीके से वो सिलेक्शन कर सकती है। अब रैंडमली जाके सिर्फ किसी का इंटरव्यू लेने के बाद में या फिर किसी का आप रिज्यूमे पढ़ने के बाद उसका सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। यू हैव टू फॉलो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सो ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ क्या है आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। पहला पॉइंट आता है इन टोटालिटी, यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। प्लस माइनस कोई भी कैसे करना चाहे कर सकता है, बट आइडियली देयर आर 8 स्टेप्स, 8 प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन स्टेप्स विच अ कंपनी हैज टू फॉलो। पहला पॉइंट आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग helps the manager eliminate unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application form. Preliminary interviews help reject misfits for the reasons which did not appear in the application form. For example, मेरे पास एक जॉब है, जैसे जॉब में मुझे चाहिए कि मेरे को एक टेक्निकल बंदा हायर करना है। मेरे पास में रिज्यूमेज आए 50 रिज्यूमेज में से खाली 10 रिज्यूमेज ऐसे थे जो कि मेरे को टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जो मेरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल कर रहे थे। और बाकी जो 40 रिज्यूमे आए, वो ऐसे रिज्यूमे आए जो कि या तो एडमिन के थे या फाइनेंस के थे या एचआर के थे, जो कि मेरे लिए मिसफिट कैंडिडेट्स है। सो हेंस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो मैनेजर्स होते हैं वो अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मींस जैसे आपके जो टेक्निकल जॉब वाले थे वो क्वालिफाइड कैंडिडेट से, बाकी सारे आपके अनक्वालिफाइड कैंडिडेट से, उन सबको आपने निकाल दिया। दिस इज व्हाट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज अ मैकेनिज्म, either a paper or a pencil test or an exercise that attempts to measure certain characteristics of the individual. These characteristics range from aptitudes such as manual dexterity to intelligence to personality. Selection test क्या होते हैं? जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं। जब आप ज्वाइन करते हो, आपके इंटरव्यू लेने से पहले जब आपका कैंडिडेचर शॉर्टलिस्ट हो जाता है, आपके पास में एक टेस्ट आता है, चाहे वो पेपर पेंसिल फॉर्म में आपको जाके ऑर्गेनाइजेशन में देना होता है, या फिर आपको ऑनलाइन वो टेस्ट आता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें क्वालिफाई करते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक स्कोर होता है, स्कोर के बेसिस पे आपको मैनेज करते हैं कि वेदर यू क्वालिफाई दैट टेस्ट और यू डू नॉट क्वालिफाई दैट टेस्ट। सो सिलेक्शन के टेस्ट होते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं। सिलेक्शन टेस्ट के बारे में आगे के स्लाइड्स में डिटेल्स में है कि कौन कौन से सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, बट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में सिलेक्शन टेस्ट एक मैंडेटरी पॉइंट आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। आपने
प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग करने के बाद में किसी ने टेस्ट दिया, टेस्ट भी क्लियर हो गया, नाउ कम्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आप फेस टू फेस जब इंटरव्यू देते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को, दिस इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज। अब एक कैंडिडेट से इन डेप्थ कन्वर्सेशन करते हो, आप समझते हो कि उसने पहले क्या काम किया है और वो इस रोल के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, whatever information the candidate or the employer is looking forward, is that available or it is not available. So इसमें क्या होता है, आप फेस टू फेस इंटरव्यू करके जज करते हो whether the person is right fit or not right fit. ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने काम किया है इन्फोसिस में, अब मैं नेक्स्ट कंपनी मैंने ज्वाइन करी, फॉर एग्जांपल मैंने ज्वाइन कर लिया एयरटेल। एयरटेल ज्वाइन करने के बाद में जब एयरटेल वाले चेक करेंगे कि क्या मैंने इन्फोसिस में एक्चुअल में काम किया है कि नहीं काम किया। दिस इज व्हाट रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। Many employers request name, addresses, telephone numbers for reference purposes for verifying information and gaining additional information of an applicant. Previous employers, known persons, teachers, university professors can act as references. अब क्या होता है, आप लोगों को सेकेंडली ये भी रेफरेंसेस देने पड़ते हैं कि क्या आपको कोई जानता है कि नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल मैं जब रिज्यूमे बनाती हूँ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने जाती हूँ तो वहां पे मुझे रेफरेंसेस के नाम और नंबर देने पड़ते हैं कि ये बंदे हैं, ये मुझे जानते हैं, ये मेरी रेफरेंस दे सकते हैं। दिस इज व्हाट रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। आप लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बैकग्राउंड चेक्स बहुत तरीके के होते हैं। जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपके बैकग्राउंड चेक में आपके पैन नंबर वेरीफाई होता है, आपका एड्रेस वेरीफाई होता है, आपका क्वालिफिकेशन वेरीफाई होती है, आपकी परसेंटेज वेरीफाई होती है। हर कंपनी का एक अलग क्राइटेरिया होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करने का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब final decision has to be made from among the candidates who pass the test, interviews and reference checks. The view of the concerned managers will be generally considered in the final selection because she is responsible for performance of the new employee. अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, मेरे पास में 4 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, ये सब पैरामीटर्स उन्होंने क्वालिफाई कर लिए। नाउ आई हैव टू डू द बेस्ट, I have to pick the best candidate for the job. This is what selection decision is. Selection decision is the core responsibility of the hiring manager only. Nobody else can take this selection decision. Next point आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जब भी आप कहीं से ज्वाइन करते हैं आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लेती है। मेडिकल एग्जामिनेशन यू हैव टू गो सर्टेन मेडिकल फिटनेस टेस्ट चेक करने के लिए कि आर यू फिट फॉर द जॉब और यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। कुछ ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल नाइट शिफ्ट में कई लोग काम करते होते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों का ड्रग टेस्ट होता है चेक करने के लिए वेदर दे टेक ड्रग्स और दे डोंट टेक ड्रग्स। सो मल्टीपल टेस्ट आर देयर जो कि आपको लेने पड़ते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए। सेवेंथ पॉइंट आता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल्स। प्रीवियस हर्डल्स क्या हुई? पहले के हमारे 6 पॉइंट्स, वो इनकी प्रीवियस हर्डल्स हो गई। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कंफर्म हिज एक्सेप्टेंस। सच अ लेटर जनरली कंटेन्स डेट ऑन व्हिच द अपॉइंटी हैज टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। अपॉइंटी हैज given a reasonable time for reporting also. Now जॉब ऑफर क्या होता है? जब आपको सारे क्राइटेरिया आपने पास कर लिया होता है तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर लेटर देती है। ऑफर लेटर में दे टेल यू the compensation that you'll be getting, and apart from the compensation they ask you the date of joining and then they give you a reasonable time also for reporting to the office. ऐसा नहीं कि आपको जॉब ऑफर दिया और बोला कल से ऑफिस आ जाओ। So mutually it is discussed with the employer as well as the employee कि मेरे को कितना टाइम चाहिए ज्वाइन करने के लिए। That's decided part. लास्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड द कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द ऑफर, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी शेयर्ड विद द एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जब भी आपको जॉब ऑफर मिलता है, जॉब ऑफर मिलने के बाद में आप एक रिटर्न मेल, रिटर्न मैसेज या फिर रिटर्न साइन डॉक्यूमेंट आप देते हैं अपने एम्प्लॉयर को जिसमें यू से यस आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच माय एम्प्लॉयर इज ऑफरिंग मी। सो यहाँ पे जाके आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये आपके 8 स्टेप्स है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में। अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन टेस्ट किस किस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड्स। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट किस किस तरीके के होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। 5 तरीके के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या करता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ एन इंडिविजुअल। इंटेलिजेंट क्वेश्चन मींस कि क्या जो इंडिविजुअल है वो बेसिक्स उसके क्लियर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं वो बिलो नॉर्मल सोचता है, उस लेवल पे है जिस लेवल पे
एक ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटेलिजेंस देख रही है, आर यू ऑन दैट लेवल और आर यू नॉट ऑन दैट लेवल. अगेन 100% मार्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द सिलेक्शन टेस्ट. कंपनी के पास में एक क्राइटेरिया होता है, एक पासिंग मार्क्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो आपको पास करते हैं. ऐसा नहीं कि 50 नंबर का एग्जाम है तो आपको 50 के 50 ही चाहिए. कुड बी 35 इज द पासिंग मार्क्स. इट्स अ, जो आपके टेस्ट होते हैं, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पे मेंशंस करे. सो फर्स्ट आता है इंटेलिजेंट टेस्ट. नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट. व्हाट इज एप्टीट्यूड? इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल्स फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स. कंपनी ने आपको काम दिया, आज कोई काम दिया, कल कोई और काम किया, क्या जो एम्प्लॉय है उसके पास में इतनी एप्टीट्यूड रखता है कि मैं नई चीजें सीखूंगा? क्या वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर काम कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं काम कर सकता? दिस इज व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट इज. थर्ड आता है पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस और रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा. दीस टेस्ट प्रोव्स ओवरऑल पर्सनालिटी, हेंस दे आर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट. इसमें क्या होता है? आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, एक सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन है देखा जाता है, आपका जो रिएक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है कि सूटेबल नहीं है. दैट इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन चेक्स इन द पर्सनालिटी टेस्ट. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं बाकी के दो टेस्ट. नेक्स्ट आता है ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट क्या होते हैं? दीज टेस्ट मेजर द एक्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल. They measure the level of knowledge, proficiency in the area of profession or the technical training. The difference between aptitude and the trade test is that the former measures the potential to acquire the skills and the latter is the actual skills possessed. Trade test, फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाई किया जावा की पोजीशन के लिए, जावा डेवलपर की पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करा. करने के बाद में देखा जाता है कि क्या आपके पास में उतनी एक्चुअल नॉलेज है कि आप जावा के प्रोग्रामर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते. दिस इज व्हाट ट्रेड टेस्ट इज. जो आपके पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जाता है कि आपके पास में क्या उतना पोटेंशियल है कि अगर कोई चीज आपको नहीं आती आप उसे एक्वायर कर सकें. लेकिन जो ट्रेड टेस्ट होते हैं उसमें देखा जाता है कि क्या आपके पास एक्चुअल नॉलेज है जावा डेवलपर बनने के लिए, जावा प्रोफेशनल बनने के लिए कि नहीं है. दिस इज व्हाट ट्रेड टेस्ट इज. नॉर्मली ये टेक्निकल चीजों से कंसर्न होते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में जब किसी प्रोफेशनल टेस्ट को देने के लिए आप जाते हैं वहां पे ये चीज एप्लीकेबल होती है. लास्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट. हर एक इंडिविजुअल का एक इंटरेस्ट होता है, तो वो देखा जाता है कि क्या एवरी इंडिविजुअल हैज अ फैसिनेशन फॉर सम जॉब और अदर. इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन. उस बंदे का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या पैटर्न है, क्या इंटरेस्ट है उस बंदे का जॉब के लिए, उस इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू देखा जाता है. इस स्लाइड में थोड़े से एडिशनल नॉलेज है आप लोगों के लिए देखने के लिए कि कौन कौन से टेस्ट हैं, किस तरीके के टेस्ट होते हैं, आप कर सकते हैं. अगर आप लोगों को कुछ पता करना है कि टेस्ट कहाँ पे मिल सकते हैं तो आप प्लीज मुझे पिंग करिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे सकती हूँ जहाँ पे आप प्रैक्टिस टेस्ट ट्राई करके देख सकते हैं. Thanks a ton. With this, we have come to the end of selection and selection process and the important test. Stay tuned for the coming videos. We'll be covering up the training section also. Thanks a ton.